कहते हैं ना, अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता है। क्या कुछ ऐसा ही सीन देखने को मिल रहा है। चाइना के वीपी रूस पहुंचे हैं और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उनके सामने भारत को अपना भाई कह रहे हैं। वहीं चाइनीज वीपी कुछ प्रस्ताव लेकर आए हैं जिसके मायने बहुत बड़े हैं। क्या अमेरिका के दिन अब लद रहे हैं? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है और इस मीटिंग में चाइना ने बहुत कुछ क्लियर कर दिया है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी ईरान का युद्ध चल रहा है, ये तो हमने देखा ही, लेकिन स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं जिस आर्टिकल में बहुत सारे एक्सपर्ट इस बात को लेकर टेंशन में हैं कि रूस और नॉर्थ कोरिया ईरान युद्ध का इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करके अमेरिका को और ज्यादा परेशान करें। हो सकता है अमेरिका के लिए कई मुश्किल खड़ी कर। रूस में दावोस सम्मेलन हो रहा है, रूस का अपना, जिन्हें SPIF कहते हैं, दावोस की ही तरह है, एक इकोनॉमिक फोरम जिसके बारे में कल मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर बहुत सारे देशों के प्रतिनिधि पहुँचे हैं। चाइना के VP पहुँचे हैं रूस और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। उसके बाद ये प्रोग्राम में भी शामिल रहे। अभी अगर आप देखेंगे तो रूस ने चाइना को लेकर एक अच्छी बात कही, जिसमें कहा कि चाइना ने AI के मामले में बड़ी प्रगति हासिल की है और इसको लेकर चाइना की मीडिया किस तरीके से छाप रही है कि रूस के राष्ट्रपति ने हमें बहुत ही ज्यादा सम्मान दिया और जो भी लोग पहुंचे थे SPIF में उनके सामने चाइना की बड़ाई करी। चाइना अभी रूस के बातों का बहुत ज्यादा महत्व क्यों दे रहा है? रूस और चाइना मिलकर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ी मुश्किल लाएगा और इसका एक अंदाजा होने लगा है। हालांकि एक पत्रकार ने सीधे सीधे राष्ट्रपति पुतिन से ये पूछ लिया कि चाइना की कॉलोनी तो आप नहीं बन रहे हैं, जिस पर राष्ट्रपति पुतिन हंसने लगे और उन्होंने क्या कहा, इस वीडियो को देखिए। Right. We are in equal partnership with our Chinese colleagues and partners. Moreover, the share of our high-tech export to China is increasing. उन्होंने कहा कि नहीं हम तो बराबर में हैं, ऐसा नहीं है कि हम उनके कॉलोनी बन रहे हैं, हम बराबर में हैं। लेकिन क्या सचमुच में ये बराबरी है? फिलहाल के लिए रूस एक और बड़ा प्लान कर रहा है जिसका खुलासा पुतिन के ही राजदूत ने किया है कि रूस अलास्का तक एक अंडर वाटर टनल बना सकता है। अलास्का के बारे में आप जानते ही हैं, कभी ये रूस का हिस्सा हुआ करता था जिसे रूस ने बेच दिया अमेरिका को। एक छोर ऐसा है अमेरिका का जहां पर रूस और अमेरिका बहुत नजदीक हैं। इस मैप को देख सकते हैं आप। और अब यहाँ पर अंडर वाटर टनल बनाने की बात हो रही है। पहले भी कई बार ये बातें हुई है कि अलास्का को वापस ले लेना चाहिए, पर मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है, मामला इससे आगे है। और इससे आगे क्या है वो साफ किया है इनके VP ने। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, MTV का ये आर्टिकल है जिसमें ये कहा जा रहा है कि चाइना और रूस, इनके पास खास जिम्मेदारी होगी इंटरनेशनल गवर्नेंस सिस्टम को बदलने की। अब इसे आप हल्के में मत लीजिए, पहले साधारण भाषा में इसका मतलब समझिए। Han Zheng चीन के उपराष्ट्रपति हैं और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम को सुधारना है। इसका मतलब है ये जो जियोपॉलिटिकल ऑर्डर है, इस ऑर्डर को अब हमें सुलझा देना है, बदल देना है। चाइना और रूस लंबे समय से ये बात कहते रहे हैं कि अभी जो दुनिया की व्यवस्था है उसमें पश्चिमी देशों, खास करके अमेरिका का बहुत ज्यादा प्रभाव, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब अमेरिका का प्रभाव नहीं होगा, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनेगा। हालांकि चाइना इस बात को कहता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बनेगा, लेकिन कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। पर हाँ, इतना जरूर है कि चाइना जिस रास्ते पर चल रहा है, अमेरिका के लिए अंत के रास्ते शुरू हो रहे हैं। कैसे, किस तरीके से ये बदलेंगे पूरे ग्लोबल ऑर्डर को? ये इस तरीके से बदलेंगे, खास तौर पर कुछ मुद्दे हैं जैसे UN में नए देशों की भूमिका को बढ़ाना। अब आप जरा ध्यान देना, UN में ये नए देश लाना चाहते हैं लेकिन भारत को नहीं लाना चाहते हैं। ब्रिक्स और संघाई कोऑपरेशन यानी SCO, इसको और ज्यादा प्रभावशाली बनाना। वैश्विक वित्तीय संस्थाओं में पश्चिमी प्रभुत्व को कम करना, मतलब धीरे धीरे डॉलर पर निर्भरता हटाना। अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो, भुगतान प्रणाली हो, इन सब में। और ये बात ना, जब व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की बैठक हुई थी उस समय भी ये बार बार डिस्कस हुआ था। तो यहाँ चाइना दरअसल चाहता क्या है? चाइना ये
चाहता है कि अब अमेरिका का प्रभुत्व खत्म हो गया, अमेरिका को काउंटर करने का वक्त आ गया है और सारे देश मिल जाओ और मिलकर अमेरिका को काउंटर करो। हालांकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप हरकतें कर रहे हैं, पूरी दुनिया को मौका भी मिल रहा है और चाइना को खास तौर पर मौका मिल रहा है पूरी दुनिया को समझाने के लिए कि आपको अब अमेरिका के ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। हैंजिंग यहाँ खास तौर पर इसलिए पहुंचे थे। पर वहीं दूसरी तरफ अगर ये दुनिया की व्यवस्था बदलती है तो भारत का क्या रोल होगा? भारत को लेकर एक सवाल के जवाब में क्या कहा है पुतिन ने, ये सुनिए। Rosneft has invested around $25 billion into the Indian economy in the form of an oil refinery, a port, gas stations, and we're certainly working closely with our Indian friends. We're working together in order to bring about positive results that we are witnessing. So we're sharing technology among other things. And the Indian people, and we have seen that for many decades of our cooperation, starting from 1947 when diplomatic relations were established. We have had very good, trust-based, brotherly relations in all senses of the word. We know how talented the Indian people is, how well educated. Indians have their great competencies, which have achieved world renown, especially in coding and in other fields, in particular what you mentioned. Yeah. पुतिन ने कहा कि भारत और हमारा रिश्ता आज का नहीं है, 1947 से ये रिश्ता है और ये रिश्ता कई सेक्टर में है, जिसमें इन्होंने ये भी कहा कि एक अच्छी खासी रकम अरबों डॉलर का रोजनेफ्ट ने निवेश किया है भारत के अंदर। और भारत और हमारा रिश्ता काफी पुराना रिश्ता होने के साथ साथ ये एक ऐसा रिश्ता है जो दोस्ती का नहीं बल्कि भाई का रिश्ता है और भाई जैसे संबंध है हमारे। करीब $25 बिलियन रोजनेफ्ट ने भारत की इकोनॉमी में लगाया है और हमारे रिश्ते 1947 से भाई जैसे हैं। हम लोग जानते हैं कि भारत के लोग बहुत ही एजुकेटेड हैं और बहुत ही ज्यादा कई फील्ड में अग्रणीय हैं, कोडिंग में हो और भी कई फील्ड में हो। इन्होंने भारत की लगातार तारीफ बांधी। इसके बाद मिलिट्री को लेकर भी कहा कि भारत और रूस के बीच में मिलिट्री के संबंध बहुत पुराने रहे हैं, आज तक रहे हैं और हम लंबे समय तक साथ काम कर रहे हैं। हालांकि ये सारी बातें चाइना के सामने हो रही थी। चाइना भले कहता हो कि सिर्फ रूस और चाइना मिलकर दुनिया के गवर्नेंस को बदलेंगे, लेकिन यहाँ पर भारत का रोल अपने आप में खास है और रूस चाहेगा कि भारत को साथ लेकर चलें ताकि एक बैलेंस बना रहे। रूस ये नहीं भूल सकता है कि चाइना रूस के भी कई इलाकों पे दावे ठोकता है, इसलिए भी ये बेहद जरूरी है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।